हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एग्जिम बैंक को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम एग्जिम बैंक का ओवरव्यू लेंगे और साथ ही उनके रोल एंड ऑब्जेक्टिव को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जिम बैंक का जो पूरा नाम है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है और नाम से क्लियर हो रहा है कि ये एक ऐसी बैंक है जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के पर्पस के लिए स्टैब्लिश की गई, राइट। मतलब बैंकिंग के सारे फंक्शन होंगे, जो नॉर्मल बैंक के जो फंक्शंस होते हैं वो सारे फंक्शंस होंगे, पर यहाँ ऑब्जेक्टिव जो होगा स्पेसिफिक हो जाएगा सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर्पस के लिए, राइट। तो ये जो बैंक इस्टेब्लिश की गई थी वो 1982 में इस्टेब्लिश हुई है और वो भी इंडियन एक्ट के अंदर उनके थ्रू इस्टेब्लिश की गई। तो उसका एक्ट था आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981। तो प्रॉपरली एक्ट पास होने के बाद ये बैंक इस्टेब्लिश हुई है और इसने अपनी वर्किंग शुरू करी है, राइट। तो ये जो बैंक है बेसिकली लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए सेटअप करी गई और किसको, एक्सपोर्टर एज वेल एज इम्पोर्टर्स के लिए। तो जो हमारे इंडिया से एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट कराना था, तो जो हमारे एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर हैं उनकी फाइनेंशियल नीड्स को देखते हुए कि अगर वो इंटरनेशनल ट्रेड करना चाहते हैं, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज़ जो आपकी नेशनल जियोग्राफिकल बाउंड्रीज़ हैं उनसे बाहर जाके जब वो ट्रेड करते हैं दूसरी कंट्रीज़ में, तो उस वक्त उनको जो भी फाइनेंशियल नीड है उसके रिगार्डिंग उनको असिस्ट करने के लिए, लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए एग्जिम बैंक की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। सो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो एग्जिम बैंक को ओन करती है, मतलब उनकी सारी मैनेजमेंट और सारी चीज़ों किसके थ्रू होंगी, आपकी इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू होंगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उनके थ्रू होगी। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं एग्जिम बैंक के, वो किसके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर होते हैं। मतलब बीओडी में जितने लोग होंगे वो इन सब के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और यही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पूरी एग्जिम बैंक को मैनेज कर रहे होते हैं, राइट। सो यहाँ पे चीज़ क्लियर है कि एग्जिम बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू स्टैब्लिश की गई, प्रॉपर पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ, उस एक्ट के अंदर इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई है। इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करती है और वह अलग अलग जगह के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर होते हैं और पूरी वर्किंग को संभालते हैं। और ये वर्किंग करेंगी क्या, सारी बैंकिंग सर्विसेज देंगे। बैंकिंग सर्विसेज में जो कुछ भी आपने अभी तक पढ़ा है, चाहे वो कमर्शियल बैंक जो भी प्रोवाइड करती हैं, वो समझिए वो सब बैंकिंग सर्विसेज देंगी। किसको देंगे, बस ये इंपॉर्टेंट होता है, एक नॉर्मल पब्लिक की बात नहीं। यहाँ पे फोकस कौन रहेगा, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर। जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं या बाहर से सामान आप अपनी कंट्री में इंपोर्ट कराते हैं, तो ये जो हमारे बिजनेसमैन हैं उनके लिए बेसिकली ये चीज़ें आपकी इस्टेब्लिश हुई। अब बिजनेसमैन इन द सेंस ये नहीं कि प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट इंपोर्ट, अगर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है और एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को भी हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको भी फाइनेंसिंग की सारी फैसिलिटीज़ आपको एग्जिम बैंक के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। तो अब हम बात करते हैं एग्जिम बैंक के रोल एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। जो इनके ऑब्जेक्टिव हैं या जो इनके रोल की बात करते हैं, तो साफ साफ क्लियर है कि जितने भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के रिलेटिंग प्रोजेक्शंस हैं, जो चीज़ें करनी हैं उसको इम्प्रूव करने का, उसको इंक्रीज़ करना इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। मीन्स एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को प्रॉपर तरीके से इन्हांस कराया जाए, इम्प्रूव कराया जाए, ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव है। जैसे भी हो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी जिसे हम कहते हैं, वो मेंटेन रहे। और बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे होगा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बेसिस पे चीज़ें होती हैं, मैक्सिमम चीज़ें। सो टू इनकरेज एंड फैसिलिटेट द एक्सपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल एंड टेक्निकल मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज एज वेल एज देयर जॉइंट वेंचर्स। तो जो भी एक्सपोर्टर्स हैं हमारे, वो इंटरनेशनली जो चीज़ें भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर उनको कोई टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए या वो बैंकिंग फैसिलिटीज़ चाहिए, मर्चेंट बैंकिंग फैसिलिटीज़ चाहिए, या फिर फॉरेन में कोई जॉइंट वेंचर्स है जिनके थ्रू वो इंगेज हो रहे हों, मतलब उनसे वो मिल के अपना वर्क कंप्लीट करा रहे हैं, तो उन सबको इनकरेज करना और उनको जो भी फैसिलिटीज़ हो सकती हैं वो प्रोवाइड करना, ये भी इनकी ऑब्जेक्टिव लिस्ट में आता है। टू लेंथन द एलओसीज एंड क्रेडिट ऑफ बायर्स। तो देखिए, लाइन ऑफ क्रेडिट और क्रेडिट ऑफ बायर्स को भी एक्सटेंड करने का काम किसका होगा, एग्जिम बैंक का होगा। सो यहाँ पे देखिए, लाइन ऑफ क्रेडिट और क्रेडिट ऑफ बायर्स दो अलग टर्म्स होते हैं और जिनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपकी एग्जिम बैंक में और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, राइट। अब ये होता क्या एग्जैक्टली समझिएगा। तो लाइन ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, गवर्नमेंट की इनिशिएटिव से बेसिकली। तो यहाँ पे आपकी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो किसी पहले तो ये लाइन ऑफ क्रेडिट आपकी कंट्री में ही प्रोवाइड होता था, अभी इसको एक्सटेंड कर दिया गया है लाइन ऑफ क्रेडिट को ओवरसीज़ भी। मतलब कि जो फॉरेन कंट्रीज़ में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या जो वहाँ के रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स हैं या जो सॉवरेन गवर्नमेंट्स हैं, उनको ये जो है ओवरसीज़ जो एंटिटीज़ होती हैं उनको ये क्रेडिट फैसिलिटीज़ एक्सटेंड कर दी गई है। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि जो हमारे गुड्स, हमारे मतलब हमारी कंट्री के जो गुड्स हैं
वो जो ओवरसीज़ बायर अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो ओवरसीज़ बायर बहुत ईजिली हमारे गुड्स को परचेज़ कर सकें। मतलब वो एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करने के, हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करने के लिए जो हमारे ओवरसीज़ बायर्स हैं उनको हेल्प करना। और उनको हेल्प कैसे करेंगे? वहाँ की गवर्नमेंट के थ्रू। सो बेसिकली होता क्या है कि पूरा जो एग्रीमेंट होता है, मतलब एग्जिम बैंक क्या करती है, एग्जिम बैंक और गवर्नमेंट पूरी एग्रीमेंट करती हैं अपने जितने भी पार्टनर्स हैं, जो ओवरसीज़ पार्टनर, जो डेवलपिंग कंट्रीज़, जो डेवलपिंग नेशन होते हैं, उनके थ्रू प्रॉपर एग्रीमेंट होता है और सैंक्शनिंग होती है। पूरे प्रोजेक्ट को अच्छे से इवैल्यूएट किया जाता है और उसके बेसिस पे क्या होता है कि एक्सपोर्ट्स को प्रमोट किया जाता है। हमारी कंट्रीज़ के जो है एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाता है कि वहाँ पे जो पेमेंट है, जो वहाँ के लोग हमारे सामान को मंगवा रहे हैं, बाहर के लोग हमारे सामान को मंगवा रहे हैं, वो आराम से मंगा सके, उनको कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। तो जब वहाँ की गवर्नमेंट और जो कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनको सपोर्ट करेंगी तो उनके लिए ईजी हो जाएगा कि हमारी कंट्री से सामान मंगाया जा सके। तो लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब होता है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC, कि ये हमारा पावर है। तो जब हम उसके आगे जाके उनको हेल्प कर रहे होते हैं कि आप हमारे यहाँ से सामान मंगाइए, तो वो हमारे यहाँ से सामान मंगाए, इसके लिए उनको हेल्प करना, तो ये लाइन ऑफ क्रेडिट में आपका आ जाता है। तो इससे होता क्या है कि जो इंडियन एक्सपोर्टर है ना, उनको बहुत इंकरेजमेंट होती है, उनके लिए बहुत ईजी होता है नए मार्केट में एंट्री कर पाना। तो जितने भी डेवलपिंग नेशंस है जिनसे हमारी पार्टनरशिप हो जाती है, तो वो क्या करेंगे, वो आपको इन सब चीज़ों में हेल्प कर देंगे। मतलब उस डेवलपिंग नेशंस के जितने भी बायर होंगे जो हमारा सामान मंगा रहेंगे, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनके लिए ये ईजी हो जाता है। सो बेसिकली ये जो लाइन ऑफ क्रेडिट की बात है ना, वो गवर्नमेंट इनिशिएटिव IDI करके था, इंडियन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, उसके थ्रू किया जाता था, जो कि अब आइडियाज़ से जाना जाता है। जो अभी उसका नाम है वो आइडियाज़ करके है, IDEAS ना, आइडियाज़। और इसका क्या होता है, इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम, तो आइडियाज़ इसको कहते हैं। सो बेसिकली ये आइडियाज़ में ये हुआ कि LOC को एक्सटेंड किया जाए ओवरसीज़ में, मतलब लाइन ऑफ क्रेडिट। अब देखिए एग्जैक्ट मीनिंग अगर लाइन ऑफ क्रेडिट की समझेंगे ना, तो सिंपल मीनिंग ये होती है लाइन ऑफ क्रेडिट की कि आप जो उधार लेना है आपको, हम उधार लेने के लिए आपको परमिट करें, आप बोरो करो और लिमिट एक स्पेसिफिक कर देंगे। अब उस लिमिट तक आप आराम से बोरो करिए, जितना बोरो करेंगे सिर्फ उतने पे इंटरेस्ट लगेगा, पूरे पे नहीं लगेगा। मतलब अगर मैंने आपको 5 करोड़ की लिमिट दे दी तो 5 करोड़ आपकी मैक्सिमम बोरोइंग लिमिट हो गई। अभी आपको 1 करोड़ की ज़रूरत है तो आप 1 करोड़ बोरो करो, अभी आपको 2 करोड़ की ज़रूरत है तो 2 करोड़ बोरो करो। इसको सिंपल टर्म में लाइन ऑफ क्रेडिट कहते हैं। अब यही चीज़ें हम ओवरसीज़ के साथ लेके जा रहे हैं और उनको हम ये फैसिलिटी दे रहे हैं कि भाई आप जो है हमारी कंट्री से परचेज़ करिए, लेकिन जितने भी एग्रीमेंट होंगे, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, उनको प्रॉपरली इवैल्यूएट करके ये LOC को एक्सटेंड किया जाता है। सो बेसिकली इसका एक ही फ़ायदा है, अगर मतलब से कई फ़ायदे हैं, पर इंपॉर्टेंट जो बात करें वो फ़ायदा क्या है LOC का, कि एक्सपोर्ट्स जो होगा हमारी कंट्री का गुड्स एंड सर्विसेज के रिगार्डिंग, नए नए प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग, वो इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि हम जो हमसे मंगा रहे हैं हम उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ना। और जितने भी बायलैटरल ट्रेड रिलेशन होते हैं, मतलब डेवलपिंग नेशन के थ्रू ना, वो और इम्प्रूव होंगे, क्योंकि हम गवर्नमेंट के थ्रू हमारी गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट होकर एक प्रॉपर ट्रेड रिलेशन मेंटेन करेगी, और जिससे उस गवर्नमेंट की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमारे यहाँ से सामान मंगवाने के लिए प्रमोट करेंगी कि ठीक है ईजिली लोन मिल जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम उनको नहीं होगी, तो ये सब फैसिलिटीज़ उनको मिलेंगी। और इधर क्या हो जाएगा कि जो हमारे एक्सपोर्टर हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं कि वो जिसको सामान भेज रहे हैं, जो इंपोर्टर है, वो उनको पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा। पेमेंट का जो रिस्क है ना, एलिमिनेट हो गया। अब बट ऑब्वियस सी बात है कि मैं यहाँ से सामान एक्सपोर्ट कर रही हूँ और सामने वाली कंट्री का पर्सन इंपोर्ट कर रहा है, तो पेमेंट तो वो बाद में हमें करेगा, जब मेरा सामान जाएगा वो पेमेंट करेगा या कुछ एडवांस के बाद पेमेंट करेगा। तो कहीं ना कहीं हमें रिस्क तो है ना कि हमारा इंपोर्टर पेमेंट नहीं किया, तो जब इस तरह का LOC वगैरह गवर्नमेंट के थ्रू रहती है, तो ये जो पेमेंट रिस्क है ना, वो पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा LOC का तरीका है जो एग्जिम बैंक के थ्रू होता है। और ये LOC को आप ना आराम से पढ़ सकते हैं एग्जिम बैंक की बहुत सारी साइट्स पे, मतलब एग्जिम मित्रा वगैरह पे आप जाके, या एग्जिम बैंक के ऑफिशियल साइट्स जो होते हैं सिर्फ एग्जिम ORG पे, आप वहाँ सब जाके इसको ईजिली पढ़ेंगे कि लाइन ऑफ क्रेडिट में क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे इसका प्रोसेस होता है। इसका प्रॉपर प्रोसेस दिया गया है, राइट। अब वहीं जब हम बात करते हैं क्रेडिट ऑफ बायर्स की, या बायर क्रेडिट जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पर भी ये चीज़ें ध्यान रखनी होंगी कि उसमें भी ये कह रहे हैं कि जो बायर है, जो
परचेज करेगा आपका सामान ना, हम उसको उधार देंगे, करेक्ट। तो एग्जिम बैंक का काम क्या है कि क्रेडिट ऑफ बायर्स मतलब परचेजर्स को भी लोन प्रॉपर प्रोवाइड किया जाए, जो हमारे इंपोर्टर्स हैं उनको लोन प्रोवाइड किया जाए, जो लाइन ऑफ क्रेडिट है उसको लंबा किया जाए, उसके टाइम पीरियड को उसको एक्सटेंड किया जाए। तो ये सब भी काम हमारा कौन करता है, एग्जिम बैंक करती है। So next, to provide timely and relevant information to exporters of India about their opportunity in various export fields and areas. So exporters जो इंडिया के एक्सपोर्टर्स हैं, एग्जिम बैंक उनको टाइम टू टाइम जितनी भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जो भी एक्सपोर्ट फील्ड्स में रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ उनके सामने आ सकती हैं, जहाँ जिस एरिया से वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करने का काम हमारा एग्जिम बैंक के थ्रू होता है। इसके अलावा ये जो भी करेंसी रिलेटेड इश्यूज़ होती हैं कि मतलब जो मैन्युफैक्चरर हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनको जो करेंसी रिलेटेड इश्यूज़ हैं ना, उसको रिजॉल्व करती हैं। लाइक आपकी कॉस्ट में, जैसे कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं सामान और आपकी जो कॉस्टिंग पड़ी, आप उसको जब उसको एक्सपोर्ट करके भेजेंगे, पेमेंट आएगा तो कन्वर्जन होकर आपकी करेंसी में आएगा। अगर आपका कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा तो आपके लिए प्रॉफिटेबल ज़्यादा रहेगा, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। दूसरी साइड करेंसी का जो आपका कन्वर्जन रेट, एक्सचेंज रेट चल रहा है, उससे भी आपके प्रॉफिट पे इम्पैक्ट पड़ता है कि कम या ज़्यादा होता है। तो वो जो करेंसीज रिलेटेड इश्यूज़ है ना, उसको सही से मैनेज करने का काम भी आपका एग्जिम बैंक का होता है। बेसिकली ये उनका ऑब्जेक्टिव में आता है कि उसको कैसे मैनेज किया जाए इफेक्टिवली। To look into Indian finance problems and give resolution policies for it. So time to time इंडियाज़ की जो भी पॉलिसी, जो भी प्रॉब्लम्स है रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट इम्पोर्ट या फाइनेंशियल इश्यूज़ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको रिजॉल्व करने के लिए नई पॉलिसीज़ फ्रेम करना भी इनका ऑब्जेक्टिव आता है, इनके ऑब्जेक्टिव में आता है। टू इन्हांस एंड प्रमोट द ट्रेड ऑफ फॉरेनर्स इन आवर कंट्री, बेसिकली कि जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, जो फॉरेनर्स हैं, उनको भी प्रमोट करना, उनको भी मोटिवेट करना कि वो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट करें, हमारी कंट्री से ट्रेड करें, हमारी ट्रेड रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो और वो हमारे यहाँ से परचेज़ करें। और शायद यही रीज़न है जिसकी वजह से वो LOC या बायर्स क्रेडिट जैसी चीज़ों को आपके नॉलेज में लाते हैं, या बायर्स ऑफ क्रेडिट जैसी चीज़ें प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सिर्फ इस रिगार्डिंग कि फॉरेन कंट्रीज़ के लिए ईजी हो, या मतलब फॉरेनर्स के लिए ईजी हो हमारे यहाँ से सामान मंगाना। जब अगर आपको आप सपोज़ करिए कि आपको USA से कोई चीज़ मंगानी है, और अगर USA की गवर्नमेंट आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे कि अगर आप हमारे यहाँ से सामान मंगाएंगे तो लोन इजी मिल जाएगा, या लोन हम आपको प्रोवाइड करवा दे रहे हैं, आप सामान मंगाइए, तो ऐसे सिचुएशन में आप सोचेंगे ना कि हाँ भाई हम यहीं से मंगा लेते हैं, इंटरेस्ट रेट में भी हम चेंज ला दें, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप वहाँ से सामान मंगाने के में ज़्यादा मोटिवेट होंगे कि ठीक है हम वहाँ से सामान मंगा सकते हैं। तो ऐसा ही आपकी गवर्नमेंट कर रही है नई नई LOCs और क्रेडिट ऑफ बायर्स वगैरह के थ्रू, कि जो फॉरेनर्स हैं वो आपके यहाँ से सामान मंगाएं, आपसे एक्सपोर्ट करें। तो इन चीज़ों को भी इन्हांस करने का मेन ऑब्जेक्टिव किसका है, आपकी एग्जिम बैंक का है, राइट। अब हम बात करते हैं एग्जिम बैंक के फंक्शंस की, राइट। तो फर्स्ट फंक्शन अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है, आपका बायर्स क्रेडिट है ना। अब बायर्स क्रेडिट का मतलब क्या हो गया, जो भी हम आपको बता रहे थे। सो यहाँ पे क्रेडिट फैसिलिटी या प्रोग्राम दैट इनकरेज इंडियन एक्सपोर्टर टू एक्सप्लोर न्यू रीजन्स अक्रॉस द ग्लोब। इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स एक्सपोर्ट्स फॉर SMEs बाय ऑफरिंग क्रेडिट टू ओवरसीज बायर्स टू इम्पोर्ट गुड्स फ्रॉम इंडिया। सो बेसिकली बायर्स क्रेडिट एक ऐसा प्रोग्राम, ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है एग्जिम बैंक के थ्रू, या ऐसा काम है इनका एग्जिम बैंक का, जहाँ पे वो क्या करते हैं, वो इंडिया के एक्सपोर्टर्स को एक नया जोन दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं, नया जोग्राफिकल लोकेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं कि आप अपने सामान को यहाँ एक्सपोर्ट कराइए। कैसे प्रोवाइड करते हैं ऐसा सामान, क्योंकि वो पर्टिकुलरली वहाँ के बायर को, वहाँ के जो सिटीजन्स हैं या वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं कि आपको लोन हम प्रोवाइड करेंगे। सो बेसिकली बायर्स क्रेडिट में ये शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल ट्रेड क्रेडिट की तरह वर्क करता है, जहाँ पे क्या करते हैं, जो ओवरसीज इम्पोर्टर्स है ना, उनको लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। अब उनको लोन कैसे प्रोवाइड किया जाता है, वो इम्पोर्टर्स की जो बैंक है उनके थ्रू, वहाँ के लेंडर के थ्रू उनको लोन प्रोवाइड करा देती है आपकी एग्जिम बैंक। तो उनके लिए उनको लोन मिल जाता है और आराम से वो आपका सामान मंगा सकते हैं, मतलब उनके लिए आपसे सामान मंगाना ईजी हो जाता है, क्योंकि उनको लोन ईजिली
मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं बायर्स क्रेडिट वो तरीका हो गया जिसके थ्रू आप ओवरसीज़ बायर को क्रेडिट दे रहे हैं। बायर्स को क्रेडिट देना, जो खरीदने वाला उसको उधार देना। तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम सामान भेज रहे हैं, हम सेलर हो गए, और जो खरीदने वाला है ना, हम उसको क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो ये आपका बायर्स क्रेडिट। और देखिए हमारे यहाँ ये जो बायर्स क्रेडिट है ना, ये जो एग्जिम बैंक करती है, ये जो आपकी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, फंक्शन जो इसका है वो बेसिकली निया के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। निया मतलब नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट। तो ये जो नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट है बेसिकली एक ट्रस्ट है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के थ्रू सेटअप किया गया, और इसको जो एडमिनिस्ट्रेट करती है वो ईसीजीसी करती है, मतलब एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, एक्सपोर्ट ऑफ क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। तो ईसीजीसी जो है इनको एडमिनिस्टर करती हैं और सेटअप मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के थ्रू हुआ निया। और ये निया जो है मतलब क्या आपका नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट, ये जो निया है वो बेसिकली बायर्स ऑफ क्रेडिट पे वर्क करती है। तो एग्जिम बैंक निया के थ्रू पूरा बायर्स ऑफ क्रेडिट को मैनेज कर रही होती हैं। तो हमारे एक्सपोर्टर के लिए ये इजी हो गया कि जिसको खरीदना है ना, जिसको हम एक्सपोर्ट करें ना, उसको भी ये लोन हमारी कंट्री प्रोवाइड करा रही है और ईजिली करा रही है, राइट। सो नेक्स्ट है कॉर्पोरेट बैंकिंग। सो कॉर्पोरेट बैंकिंग मीन्स व्हाट? इट ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ फाइनेंसिंग प्रोग्राम टू ऑगमेंट द एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन कंपनीज। तो जितने भी आपकी इंडियन कंपनीज हैं उनको प्रॉपरली बहुत सारी बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स में हैं, उनको रीफाइनेंस करा के बिल्स को डिस्काउंट कराने की परमिशन देके, जितने भी बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब बिल रिसीवेबल वगैरह उनको रीडिस्काउंट कराने की फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करके प्रॉपर बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी इंडियन कंपनीज़ को। मतलब कॉर्पोरेट रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो भी उनको चाहिए फैसिलिटीज़, वो सारी फंक्शंस, वो सारी फाइनेंसिंग की सर्विसेज उनको एग्जिम बैंक प्रोवाइड करती है, राइट। नेक्स्ट आपका हो जाता है लाइन्स ऑफ क्रेडिट, जिसे हम एलओसी कह रहे थे। तो इट ऑफर्स एक्सटेंडेड लाइन ऑफ क्रेडिट इन इंडियन एक्सपोर्टर्स टू हेल्प देम एक्सपैंड न्यू ज्योग्राफीज एंड यूजेस अ लाइन ऑफ क्रेडिट एज एन इफेक्टिव मार्केट एंट्री टूल। तो बेसिकली एलओसी क्या आगे एक अच्छा एंट्री टूल है, मतलब इसके थ्रू एक्सपोर्टर्स एक नई कंट्री में एंट्री ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होता यही है कि आपकी इंडियन गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट जो डेवलपिंग नेशंस की गवर्नमेंट से उनके साथ ट्रेड रिलेशंस कर लेती है ना, ट्रेड पार्टनरशिप कर लेती हैं, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, प्रॉपर तरीके से आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का वर्क अच्छे से होता है। तो वहाँ पे उन कंट्रीज़ में जितने भी प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं उसको प्रॉपरली यहाँ पे अप्रूव करके सैंक्शन करेगी एग्जिम बैंक, और उसके बेसिस पे मतलब प्रोजेक्ट वगैरह को इवेलुएट करके उसके बेसिस पे वहाँ को फाइनेंस ईजिली मिल जाएगा। तो एलओसी के थ्रू क्या होता है कि आपका जो एक्सपोर्ट का काम है वो बहुत इजी हो जाता है। तो एग्जिम बैंक एलओसी भी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट फाइनेंसेस। तो देखिए ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट फाइनेंस मतलब कि जो भी हमारी इंडियन कंपनीज़ हैं उनको अगर कोई इक्विटी इन्वेस्टमेंट करना है या कोई जॉइंट वेंचर करना है या अपनी कंपनी को अपने बिजनेस यूनिट्स को दूसरी फॉरेन कंट्रीज़ में अपनी बिजनेस यूनिट्स को इस्टेब्लिश करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको उस सब चीज़ों में आपको एग्जिम बैंक हेल्प करेगी। उनके लिए सारी असिस्टेंस आपको एग्जिम बैंक प्रोवाइड करती है। तो होता है जैसे कि ना आप अपनी एक्सपोर्ट यूनिट ओवरसीज़ यूनिट ओपन करना चाह रहे हो, यू जिसे कहते हैं आप, या वहाँ के फॉरेन कंट्रीज़ में कुछ जॉइंट वेंचर्स कर रहे हैं, वहाँ के लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं और वहाँ के साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करने के पीछे हैं ओवरसीज़ में, तो उसके रिगार्डिंग भी एग्जिम बैंक आपको हेल्प कर रही होती है, राइट। तो इसके अलावा आपका जैसे हो गया प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट। तो प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स इन द सेंस हुआ कि प्रोजेक्ट को फिनांस करना। तो जो इंडिया में जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं और जो भी इंडियन कंपनीज़ हैं, जो भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स, नए प्रोजेक्ट ला रही हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट ला रही हैं जिनके बेसिस पे वो एक्सपोर्ट को प्रमोट कर सकती हैं, एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सकती हैं, तो उन सबको एग्जिम बैंक फाइनेंस कराती है, इसे कहते हैं प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। तो वो प्रॉपर करती है, जैसे टेक्सटाइल जूट इंडस्ट्रीज़ को करना, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ को करना, इस तरह से वो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को प्रॉपर तरीके से फाइनेंसिंग कराती है। और जितने भी आपके जैसे एक्सपोर्ट ओवरसीज़ यूनिट्स इस्टेब्लिश कराना आपका प्रोजेक्ट है कि आप नई यूनिट, नई ब्रांच आप कहीं बाहर डालना चाह रहे हो या उसको मॉडर्नाइज करना चाह रहे हो, नए एसेट्स को लाना चाह रहे हो, तो या अपनी यूनिट्स को एक्सपैंड करना चाह रहे हो, तो उसके लिए भी आपको 100% रीफाइनेंसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। कमर्शियल बैंक्स के थ्रू आपको फाइनेंस करा देंगी, तो जिससे कि आपका प्रोजेक्ट, आपका चीज़ अच्छे से वर्कआउट हो पाए। तो इस तरह से भी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करके भी आपका प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के थ्रू भी एग्जिम बैंक अपना वर्क कंप्लीट करती है। मतलब जितना भी एक्सपोर्ट रिलेटेड वर्क है जिसके थ्रू भी आपका वर्क कंप्लीट हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ावा मिले, उनसे बेसिकली एक्सपोर्ट को फोकस किया जाता है, क्योंकि इंपोर्ट ईजी हो और एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो। क्योंकि एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो फॉरेन करेंसी, मतलब आपकी कंट्री की करेंसी की डिमांड फॉरेन में ज़्यादा होगी ना, होम करेंसी को लोग ज़्यादा मांगेंगे, तो इससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी, डिमांड
डिमांड ज़्यादा क्रिएट होगी तो वैल्यू बढ़ेगी। तो इस चीज़ के लिए एक्सपोर्ट को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। इसके लिए प्री शिपमेंट क्रेडिट वगैरह हो गया, कंसल्टेंसी सर्विसेज, ऐसी बहुत सारी की चीज़ें आपको एग्जिम बैंक प्रोवाइड करती है। तो ये तो हो गया कुछ कि ये फिनेंसिंग सर्विसेज जो आपको एग्जिम बैंक प्रोवाइड करती है। इसके अलावा आपको वो सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, मतलब एक तरीके से ये प्रोडक्ट हो गए। अभी तक हमने जितनी बात करी कि ये प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज सब कुछ एग्जिम बैंक प्रोवाइड करती है। तो ये सब क्या था, एक तरीके से प्रोडक्ट थे, एक तरह से गुड्स थे जो एग्जिम बैंक आपको प्रोवाइड कर रही थी कि आप बायर्स क्रेडिट है उसके थ्रू बायर्स को लोन दे दिया, कॉर्पोरेट हो गया, लाइन ऑफ क्रेडिट हो गया, ये उनके अपने अलग अलग प्रोडक्ट हैं जिसके थ्रू वो आपको फाइनेंस प्रोवाइड करा रही है और आप ईजिली अपना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस कंप्लीट करिए, है ना, वहाँ प्री शिपमेंट वगैरह के थ्रू। अभी कुछ सर्विसेज भी देती हैं आप, सर्विसेज इन द सेंस वोट कि आपको मार्केटिंग एडवाइजरी सर्विस दे रही हैं। तो मतलब जितने भी इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं और जो भी उनके ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या पार्टनर्स हैं, उनको असिस्ट करती हैं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको आइडेंटिफाई करिए, कहाँ कहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं, कैसे कंपनीज़ को एक्वायर किया जा सकता है या उन प्रोजेक्ट्स को एक्वायर किया जा सकता है, कैसे प्लांटिंग की जा सकती है, इस तरह से मार्केटिंग रिलेटेड कि मतलब कि आप अपना एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसको कहाँ कैसे मार्केट करिए, कैसे उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाइए, कहाँ का आपके लिए लोकेशन सूट करने वाला, आपके प्रोडक्ट के लिए कौन सा अब्रॉड या कौन सी कंट्री है जो सूटेबल है। इस तरह से जितनी भी एडवाइजरी सर्विसेज है ना मार्केटिंग से रिलेटेड वो आपको वो प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा रिसर्च एंड एनालिसिस, तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स या ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट या कंट्री प्रोफाइल या रिस्क को आइडेंटिफाई करने के रिगार्डिंग वो हमेशा रिसर्च करती रहेंगी और रिसर्च के थ्रू आपको सजेस्ट करती रहेंगी। सो बेसिकली आप किसी कंट्री में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो वो कंट्री कितनी सूटेबल है, कितनी फिजिबल है, वहाँ पे किस तरह का रिस्क आपको फेस करना पड़ सकता है, वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशंस आपके रिगार्डिंग, आपके ट्रेड के रिगार्डिंग या आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग फिजिबल है या नहीं, इन सब चीज़ों से रिलेटेड टाइम टू टाइम रिसर्च और एनालिसिस एग्जिम बैंक कराती रहती है और वो रिपोर्ट्स आपको प्रोवाइड की जाती है। एक्सपोर्ट एडवाइजरी सर्विसेज, सो यहाँ पे जो आपकी एग्जिम बैंक होती है वो पूरा सपोर्ट देती है, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगी, पूरी एडवाइसेस देगी एक्सपोर्टर्स को कि वो अच्छे से इवैल्यूएट कर पाए कि इंटरनेशनल लेवल पे उसको क्या रिस्क फेस करना पड़ सकता है या उसका जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कैसे उसको ग्रैब कर सकता है, या अगर वो ग्लोबलाइज होके अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहा है या अपने चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहा है तो किस तरह का कॉम्पिटिटिव मार्केट उसको फेस करना पड़ सकता है, उसके लिए उसको किस तरह से इम्प्रूव करना है या किस तरह से इस तरह की रिस्क को एक्सप्लॉइट किया जा सके। इन सब के रिगार्डिंग बेसिकली आपके एक्सपोर्ट से रिलेटेड कि आपको एक्सपोर्ट करना है तो उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम हो सकती है उन सब के रिगार्डिंग आपको एडवाइसेस एग्जिम बैंक प्रोवाइड करता है। तो अगर आप देखेंगे तो एग्जिम बैंक को अगर आप इनके फंक्शंस को समझना चाहें तो बस इतना समझिए कि वो प्रॉपर एक्सपोर्ट क्रेडिट आपको देते हैं कि आपको एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट के लिए प्री शिपमेंट क्रेडिट देंगे, मतलब आपको मैन्युफैक्चर आप कर रहे हो, आप सामान बना रहे हो, उसी वक्त आपको बिना उसके आपको लोन प्रोवाइड मिल जाएगा आपको, है ना, या प्रोजेक्ट्स आप लॉन्च कर रहे हो उसमें मिल जाएगा, आपके सप्लायर हैं उन सप्लायर को क्रेडिट दे देंगे, आपको गारंटी प्रोवाइड करेंगे, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया जाएगा। तो ये एक्सपोर्ट से रिलेटेड आपको सारी क्रेडिट की फैसिलिटी, सारे लोन्स वगैरह प्रोवाइड कर देंगे, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, वो प्रॉपर आपको प्रोवाइड कर देती हैं। सो देखिए अगर आप इसको समराइज करके लिखना चाहेंगे तो आप इनके फंक्शन में लिखिए। देखिए बैंक है ना, तो फंक्शन क्या होगा, फिनांस करना बेसिक फंक्शन होगा कि आपको ज़रूरत हो आपको लोन प्रोवाइड करेंगे, है ना, और एक्सपोर्टर्स को उनके हिसाब से लोन चाहिए होता है तो उसके रिगार्डिंग वो एक्सपोर्ट का पूरा लोन देंगे, चाहे वो प्री शिपमेंट का होगा, सप्लायर्स को क्रेडिट देना होगा या कंसल्टेंसी देना होगा, वो पूरा एक्सपोर्ट से रिलेटेड आपको सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर देंगे। कमर्शियल बैंक्स के थ्रू वो आपको रीडिस्काउंटिंग वगैरह की फैसिलिटीज़, बिल्स डिस्काउंटिंग वगैरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर देंगी ना, आपके प्रोजेक्ट को वो प्रॉपर फाइनेंस करेंगी, जितने भी आप प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं उनको फाइनेंस कराएंगी। इक्विपमेंट अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो उस इक्विपमेंट्स को भी फिनांस करने का काम वो आपको करेंगी। आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, आप अपना प्रोजेक्ट करो, आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, उसके लिए आपको शॉर्ट टर्म चीज़ें चाहिए होंगी, शॉर्ट टर्म लोन चाहिए होगा 1 साल 2 साल के लिए, तो वो आपको वो भी वर्किंग कैपिटल भी फाइनेंस प्रोवाइड, वो भी लोन आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपके अपनी यूनिट जो ओवरसीज़ यूनिट है उसको प्रॉपर कर लीजिए। आपको रिसर्च और डेवलपमेंट में वर्क करेंगे कि आप अच्छे से आप रिसर्च कर सको कि आपका प्रोडक्ट कहाँ सही होगा, उसके लिए आपको फाइनेंस देंगी। सर्विसेज जो भी आपके हैं उन सब के रिगार्डिंग कि कहाँ पे आपको सर्विस करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा, उस तरह से फिनांसिंग करेंगे। अंडर राइटिंग की अगर सर्विस है तो वो भी आपको देंगी, और SMEs वगैरह हैं जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनको भी फिनांस करेंगी। तो बेसिकली ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये पूरी फिनांस फैसिलिटीज़
फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करते हैं जिससे कि एक्सपोर्ट बढ़ सके, है ना। वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगी। सो आई होप आपको क्लियर होगा कि एग्जिम बैंक वर्क कैसे करती है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।